नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 10th लेवल का एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आया था, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप कर भी दिया है और फॉर्म फिलअप अभी जारी है। ठीक है, तो मुख्य इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें उसमें पढ़ना क्या है, तो हमें जानना होगा सिलेबस। तो चलिए आज हम लोग पूरी तरीके से सिलेबस को जानेंगे, पूरी अच्छे तरीके से हिंदी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सनसनी निगाह से हम लोग जान लेते हैं कि कब इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ और लास्ट डेट कब है। ठीक है, 5/9/2024 को आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है और 14/10/2024 को ये लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। उसके बाद आपका देखिए ऑनलाइन फीस के लिए अंतिम तिथि जो है 15/10/2024, यानी 23 घंटे का टाइम दिया गया। आप इससे पहले आपको सारी चीज़ कंप्लीट करने लगा। ठीक है, उसका फॉर्म करेक्शन का जो समय है 5/11/2024 से 7/11/2024, यानी कि 23 घंटे का समय इसमें भी दिया गया। और एग्ज़ाम की बात करें तो जनवरी-फरवरी 2025 में आपका लिया जाएगा। 13 भाषाओं में आपको क्या किया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नंबर काटे जाएंगे, यानी कि आपका अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस आपका जो आता है सामान्य बुद्धि और तर्क, यानी कि रीजनिंग का। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें आपका पहला आपका एनालॉजी, सादृश्य जिसे बोलते हैं। दूसरा आपका सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशियस, यानी कि समानताएं और अंतर। तीसरा आपका स्पेशल विजुअलाइजेशन, यानी कि स्थानिक दृश्य। चौथा आपका स्पेशल ओरिएंटेशन, यानी कि स्थानिक अभिविन्यास। उसके बाद पांचवा आपका विजुअल मेमोरी, यानी कि दृश्य स्मृति, भेदभाव। अगला है आपका ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन। फिर आपका रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, यानी कि संबंध अवधारणाएं। फिर आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, यानी कि अंकगणितीय तर्क और आकृति वर्गीकरण। अगला आपका अर्थमेटिक नंबर सीरीज, यानी अंकगणितीय संख्या श्रृंखला। उसके बाद नॉन वर्बल सीरीज है, गैर मौखिक श्रृंखला है आपका। कोडिंग डिकोडिंग है आपका। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। फिर आपका अगला आ जाता है सामान्य जरूरत, यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका हिस्ट्री है, इतिहास, ज्योग्राफी है आपका, भूगोल, इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक परिदृश्य। फिर अगला है आपका जनरल पॉलिटी, यानी कि आपका सामान्य राजनीति। फिर आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान। फिर आपका इंडियन एंड इट्स फिर अगला है आपका इंडियन एंड इट्स नेबर कंट्रीज, यानी कि भारत और उसके पड़ोसी देश। फिर आपका कल्चर, यानी कि संस्कृति। अगला आपका स्पोर्ट्स, यानी कि खेल। फिर आपका साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान आदि। ठीक है, चलिए ये था आपका क्या, सामान्य जागरूकता। ठीक है, सामान्य ज्ञान। अगला है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि प्राथमिक गणित है। मैथ में आपको क्या क्या दिया गया देख लीजिए। पहला आपका नंबर सिस्टम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और उसके बाद कंपैरिजन ऑफ होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याओं की गणना। फिर आपका डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, यानी कि दशमलव और भिन्न। अगला आपका रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर्स, यानी कि संख्याओं के बीच में संबंध। अगला आपका फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि मौलिक अंकगणितीय संचालन। ठीक है, चलिए अगला आपका परसेंटेज, प्रतिशत। फिर रेशियो प्रपोर्शन है, अनुपात, समानुपात। फिर आपका एवरेज है, औसत, इंटरेस्ट, ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि, डिस्काउंट, छूट। ठीक है, फिर आपका मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति। फिर टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी। फिर आपका रेशियो एंड टाइम है आपका, अनुपात और समय। टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। आप लिखते जाइए या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर अगला आपका आ जाता है क्या, इंग्लिश और हिंदी, यानी कि आपको इस दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट चुनना है। अगर इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश आप चुन लीजिए, अगर हिंदी अच्छा है तो हिंदी चुन लीजिए। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें तो हम लोग देखिए स्पॉट द एरर आपका है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर आपका सिनोनिम, होमोनिम। फिर हिंदी की बात करें तो वर्तनी के सामान्य, अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्द रूप। फिर आपका अगला है आपका शब्दों के बहुवचन। फिर किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, यह आपका हिंदी का था। फिर इंग्लिश की बात करें तो एंटोनेम। फिर आपका स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्प्लिट वर्ड। फिर आपका इडियम एंड फेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ सेंटेंस। फिर आप एक्टिव पैसिव वॉइस।
फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, फिर आपका पैराजम्बल, क्लोज पैसेज एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आदि। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का था। फिर आपका हिंदी की बात करें तो मुहावरा व उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, फिर आपका समानार्थी व पर्यायवाची शब्द, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर अगला आपका कहावतें व लोकोक्तियाँ के अर्थ, अगला आपका संधि विच्छेद, फिर अगला है आपका क्रिया के भाववाचक संज्ञा बनाना, फिर अगला आपका रचना एवं रचयिता आदि। दोस्तों ये था आपका संपूर्ण एसएससी जीडी का सिलेबस। आपको इस चैनल में एसएससी जीडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलते रहेंगे, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लाते रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।